हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एकल स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम गणित का एक नई क्लास लेके आए हैं और गणित की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं पैट के सिलेबस में एक टॉपिक है घात एवं घातांक। घात एवं घातांक आज हम पढ़ने वाले हैं घात एवं घातांक। घात एवं घातांक में क्या होता है, घातों का अहम रोल होता है। घातों के बारे में अगर आपको अच्छी जानकारी है तो आपके लिए टॉपिक कुछ नहीं है, लेकिन अगर घातों के बारे में जानकारी नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो घातों की पहले जानकारी ले लेते हैं कि घातों में क्या क्या होता है, क्या उसके मूल होते हैं और किस तरह से परिवर्तन होता है घातों में, तो वो समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमने आपको बताया था जब वर्ग और वर्गमूल पढ़ा रहे थे कि वर्ग का तो चिन्ह ऐसे लगता है और वर्गमूल का चिन्ह हमने बताया था ऐसे लगता है। वर्ग का चिन्ह ऐसे बताया था और वर्गमूल का ऐसे बताया था, लेकिन वर्गमूल का चिन्ह जो होता है, जैसे यहाँ 4 लिखा है, सॉरी 4। अब अगर हम वर्गमूल को घात के रूप में लिखना चाहें, किसे, ये तो वर्गमूल का चिन्ह हो गया, लेकिन अगर वर्गमूल को हम घात के रूप में लिखना चाहें, ये किसका है चिन्ह, ये किसका है, वर्ग का। और वर्गमूल का घात अगर हम लिखना चाहें वर्गमूल की तो 1/2 लगा देंगे। इसका मतलब ये हो गया है कि ये जो है ना, इसका हमें वर्गमूल लेना। अगर 1/2 घात लगी है तो उसका हमें क्या लेना है, वर्गमूल। जैसे घात लगी है 1/3 तो इसका मतलब ये हुआ, इसका हमें घनमूल लेना है। घनमूल का चिन्ह क्या होता है, ये पावर 3 चढ़ी हो तो इसका मतलब घन हो गया, जबकि घनमूल का क्या हो जाएगा 1/2। पावर 2 चढ़ी हो तो वो वर्ग हो गया, जबकि वर्गमूल हो जाता है 1/2। अगर बट्टे में घात चली जाती, तो वर्गमूल और घनमूल लेना पड़ता है। ठीक है, समझ रहे हो, अगर बट्टे में घात चली जाती है तो वर्गमूल और घनमूल लेना पड़ता है। लेकिन अगर इसका घनमूल हम रूट के रूप में लिखें, यहाँ तो ये था तो यहाँ पे 3 लिख दिया जाएगा, रूट के बाहर कोने पे 3 लिख दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका हमें घनमूल लेना है। लेकिन रूट में 2 नहीं लिखा जाता, क्यों, उसका अपने आप में मान होता है रूट लेना। ठीक है, उम्मीद है समझ रहे होंगे। एक घात में चीज और होती है, वो ये होती है कि अगर 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 2 है, ये अभी हम किसके रूप में, अंश के रूप में मानेंगे या हर के रूप में, अंश के रूप में मानेंगे या हर के रूप में। अभी ये अंश के रूप में है, क्योंकि इसके बट्टे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये अभी किसके रूप में, अंश के रूप में। अगर ये हर के रूप में ले जाएं, 2 पे पावर 2 को हर के रूप में ले जाएं तो घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा। अगर 2 पे पावर 2 को हर के रूप में ले जाएं तो घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/2 पे पावर 2, लेकिन घात अभी प्लस की थी तो अब किसकी हो जाएगी, माइनस की। किसकी हो जाएगी, माइनस की। चिन्ह चेंज हो जाएगा, जब अंश को हर के रूप में लेके आएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 1/2 घात माइनस की हो जाएगी। अब इसे जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो फिर चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो किसकी हो जाएगी, 2 पे पावर 2 प्लस की हो जाएगी। मतलब अंश को हर के रूप में ले जाएं या हर को अंश के रूप में ले जाएं तो घातों का चिन्ह चेंज हो जाता है। हमेशा याद रखना, घातों का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, क्या हमने बताया, जब भी घात किसी संख्या का वर्गमूल या घनमूल लेना हो तो उसकी घात उसी के बट्टे में, जैसे वर्गमूल लेना है तो 1/2 कर देंगे, घनमूल लेना है तो 1/3 कर देंगे। अगर घात को अगर अंश को हर के रूप में ले जाएं, अंश को हर की जगह पे ले जाएं तो घात माइनस की हो जाएगी, माइनस, अगर प्लस की होगी तो माइनस की हो जाएगी और माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। बस यही बातें हैं कुछ, और इसके अलावा कुछ और बातें हैं, जैसे बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कोई घात के ऊपर घात चढ़ी हो, जैसे x के ऊपर y और पूरे के ऊपर z, यानी घातों के ऊपर घातें चढ़ी हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। ये बात पहले से पता होगी, घातों के ऊपर घातें अगर हों तो घातों का गुणा हो जाता है। जैसे x की पावर y
पूरे की पावर जेड चढ़ी है तो ये हो जाएगा एक्स की पावर वाई इंटू जेड, वाई इंटू जेड। ये मुख्य चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर ये चीजें पता है तो चीजें कर ले जाओगे, ठीक है। एक बात और है कि अगर दो संख्याएं हैं, कोई भी संख्याएं हैं, एक्स की पावर बाई इंटू एक्स की पावर जेड, दो संख्या एक संख्या ऐसी है, एक संख्या ऐसी है जिसकी पावर बाई चढ़ी और उसी का गुणा उसी में हो रहा और पावर जेड चढ़ी, यानी यहाँ पे हमें बेस समान दिख रहा है। जब हम बेस समान होता है, जब हमारा बेस समान होता है और संख्याओं का गुणा हो रहा होता है, जब हमारा बेस समान होता है और संख्याओं का गुणा हो रहा होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे एक संख्या, जैसे एक क्वेश्चन हो 2 पे पावर 3 गुणा 6 पे पावर 4, सॉरी 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 3 गुणा 2 पे पावर 4। अब यहाँ पे हमारा बेस समान है, बेस समान है तो इसका मतलब ये है कि ये घातें जो है ना आपस में जुड़ जाएंगी। ये हो जाएगा 2 पे पावर 7, 2 पे पावर 7। जब बेस समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, जब घातों के ऊपर घातें होती हैं तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, घातों का आपस में गुणा। जैसे 2 पे पावर 3 हो, पे पावर 5 हो तो ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर 15। समझ गए? बस कुछ नया नहीं, ये सारी चीजें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही सारी चीजें हमने बताई हैं। ये थोड़ा नया हो सकता है तो समझ लीजिए। अगर अंश को हर के रूप में ले जा रहे हैं तो घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा, अगर हर को अंश के रूप में ले जा रहे हैं तो घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा। और वर्गमूल का चिन्ह, वर्गमूल को अगर घात के रूप में लिखना चाहें तो 1/2 लिख देंगे, अगर घनमूल को घात के रूप में लिखना चाहें तो 1/3 लिख देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है? अगर नोट करके लिखना चाहो तो लिख लेना ये बातें। चलो क्वेश्चन देखते हैं। छोटा सा टॉपिक है, चीजें अगर ये समझ गए तो टॉपिक खत्म हो गया। अगर चीजें ये समझ गए और दिमाग में बैठ गई हैं तो टॉपिक खत्म हो गया। क्या क्या हमने बताया? अगर वर्गमूल को घात के रूप में लिखना चाहें तो 1/2 लिख देंगे, घनमूल को लिखना चाहें 1/3 लिख देंगे। अगर अंश को हर के रूप में ले जा रहे हैं तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस है, माइनस प्लस घात का चिन्ह चेंज होगा। अगर हर को अंश के रूप में ले जा रहे हैं तब भी चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस में। और हमने आपको बताया अगर घातों के ऊपर घातें चढ़ेंगी तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। और अगर बेस समान है और संख्याओं का गुणा हो रहा है, बेस समान है और गुणा हो रहा है तो घातों को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न सीधा है। पहला प्रश्न है √8 पूरे की पावर 1/3, √8 पूरे की पावर 1/3 ये है। अब अगर ऐसे में कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक काम इसमें कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रूट को हमने बताया 1/2 घात लिख सकते, तो 8 की पावर 1/2 पूरे की पावर 1/3 ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये हो सकता है इसमें क्या हम कर सकते हैं, 8 की पावर गौर से सुनना है, 8 की पावर, अब इसमें क्या होगा आपस में 1/2 गुणा 1/3, 1/3 ये होगा। अब जब दो संख्याओं का गुणा हो रहा हो, x गुणा y हो या y गुणा x हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x गुणा y हो या y गुणा x हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें क्या होगा, ये इन घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक नहीं ले जाते, यहाँ तक ये नहीं जाएगा 1/3। अब 8 का वर्गमूल लेंगे, अगर 8 का वर्गमूल लेंगे तो कैसे लेंगे 8 का वर्गमूल, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये गुणनखंड हो जाएंगे, इसके ये गुणनखंड हो जाएंगे। अगर इसके ये गुणनखंड हो जाएंगे तो ये जोड़ा बन के बाहर निकल आएगा, जोड़ा बन के बाहर निकल आएगा तो ये हो जाएगा 2√2। ये वर्गमूल कितना हो जाएगा 2√2, यानी 2 पे पावर 1/3। क्वेश्चन ये हो जाएगा 2 पे पावर 1/3, हाँ 2 पे पावर 1/3।
3 क्या हो जाएगा 2 रूट 2 पे पावर 1/3। अब 1/3 यानी इसका घनमूल लेना है। इसका क्या लेना है घनमूल। तो कैसे लेंगे समझना है। √2 गुणा √2 √2 गुणा √2 का गुणनफल कितना होगा या √2 का वर्ग कितना होगा। √2 का वर्ग होगा 2। √2 का वर्ग कितना होगा √2 गुणा √2 का गुणनफल कितना होगा 2 होगा। कैसे होगा समझ लो एक बार। जैसे दो पे पावर 1/2 लगा है या 2 √ में लिखा है या फिर √2 गुणा √2 लिखा है। समझना है गौर से। एक ही बात हुई, तीनों का मतलब एक ही हुआ। इसका मतलब क्या हुआ इसका वर्गमूल लेना। इसका मतलब यही तो हुआ इसका वर्गमूल लेना। और वर्गमूल कब लिया जाता है वर्गमूल कौन सा होता है। वर्गमूल वो होता है जो संख्या आपस में दो जोड़े बना ले। जो संख्याएं आपस में जोड़े बना ले उनका मल्टीपल करके हम वर्गमूल ले सकते। अब ये गुणनफल हमें निकालना है। दो संख्याएं ऐसी जिनका गुणनफल ये हो। दो संख्याएं ऐसी जिनका दो संख्या नहीं संख्या एक ही हो, उसका आपस में 2 बार गुणा करके गुणनफल कितना हो 2। कितना हो 2, तो वो संख्या यही होगी। √2 का गुणा जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगी 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2। वही यहाँ पे हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे इस √2 लिखा हुआ है। क्या लिखा है √2। इसका अगर हम वर्ग करें तो कितना हो जाएगा √2 का वर्ग कितना हो जाएगा। हमने आपको बताया √2 को या रूट को हम 1/2 घात लिख सकते हैं 1/2 घात लिख दिया और पूरे की घात इसका हमें करना है वर्ग। 2 पे पावर 1/2 पूरे का वर्ग करना है। तो क्या हो जाएगा 2 1/2 गुणा 2 घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। घात से घात कट जाएगी तो क्या बचेगा 2 बचेगा कि नहीं बचेगा 2 बचेगा। सिर्फ 2 बचेगा क्यों 2 पे पावर 1 बचेगा जिसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस 2 को क्या हम ये नहीं लिख सकते √2 गुणा √2। इस 2 को लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसका वर्ग जब इन आपस का गुणा करेंगे तो वो 2 आएगा और एक √2 पहले से हमारे पास है। इसका हमें लेना है वर्गमूल और वर्गमूल में क्या होता है 3 संख्याओं का आपस में जोड़ा बनता है। तो ये आ जाएगा √2। एक आपको विकल्प दिया होगा कितना आ जाएगा √2। √8 पे पावर 1/3 की वैल्यू कितनी होगी √2। कितनी होगी √2। क्या किया हमने रूट का हमने वर्गमूल लिया। ये स्टेप हम गायब कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। डायरेक्ट हमें ये कर लेना। हमने ये लिखे हैं सिर्फ समझाने के लिए। क्या किया हमने √8 का ले लिया वर्गमूल तो वर्गमूल आया 2√2। फिर हमने √2 का घनमूल लिया तो वो हमारा आ गया √2। आंसर कितना हो गया √2। एक विकल्प आपको मिल जाएगा। और लेकिन इसमें आप ये कर सकते थे थोड़ा छोटा करने के लिए। क्या इसमें कर सकते थे सुनो। डायरेक्ट हम इसका जब वर्गमूल लेंगे, जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में मैथ लाओगे तो फिर डायरेक्ट पता कर लोगे इसका वर्गमूल कितना है। तो ये हो जाएगा 2√2 और इसका घनमूल डायरेक्ट ले लेना है तो वो हो जाएगा √2 इंटू √2 और इंटू √2। इसका घनमूल क्या हो जाएगा √2। उम्मीद है समझ गए होंगे। बहुत बड़ी प्रोसेस नहीं लेकिन समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह की ये चीजें होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है 2.4 इंटू 10 पे पावर 3 बट्टे 8 गुणा 10 पे पावर 2 माइनस का 2। ये किसका 2 है माइनस का। किसका है माइनस का। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। हमने बताया अगर इस संख्या को ऊपर लेना चाहें तो इसकी घात का चिन्ह जो है वो साइन जो है चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2.4 इंटू 10 पे पावर 3
अब इसे ऊपर ले जाना चाहे तो किसकी घात हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी, यानी 10 पे पावर 2 बट्टे क्या बचा मेरे पास 8, क्या बचा है 8। अब इसका गुणा इसमें अंदर करना है, इसका गुणा इसमें अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.4 इंटू 10 पे पावर 3 इंटू 10 पे पावर 2। अब यहाँ पे इसे 10 पे पावर 2 को हम 10 गुणा 10 लिख सकते हैं बट्टे 8। अब एक 10 का गुणा यहाँ पे कर देंगे, एक 10 का गुणा यहाँ पे कर देंगे और एक 2 10 बचा वो यहाँ पे कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 24 गुणा एक 10 का इसमें करेंगे तो 10 पे पावर 4 हो जाएगा बट्टे 8। 8 का इसमें भाग 8 3 24, यानी 3 गुणा 10 पे पावर कितना आ जाएगा 4। क्या किया, दशमलव हटाने के लिए हमें एक 10 की आवश्यकता थी, तो एक 10 को यहाँ पे लिख दिया और जो एक 10 बचा है वो यहाँ पे लिख दिया। 10 की पावर 1 तो हम लिख सकते हैं, किसी भी संख्या की पावर 1 लिख सकते हैं, तो उसकी जब हमने पावर 1 लिखी तो जब बेस समान होता गुणा में घातें आपस में जुड़ जाती, क्या हुआ 8 से 24 कट गया, 3 गुणा 10 पे पावर 4 इसका आंसर हो गया। उम्मीद है समझ गए होंगे, कुछ खास नहीं। 2.4 इंटू 10 पे पावर 3 अपॉन 8 इंटू 10 पे पावर -2 है। जब इसे हमने हल किया, जब इसे हम ऊपर ले गए तो ये प्लस की हो गई, हल किया तो हमारा आ गया 3 इंटू 10 की पावर 4, 3 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है 2 पे पावर m पूरे की पावर m बराबर 512। ये दे रहा है क्वेश्चन, 2 पे पावर m और पूरे की पावर m बराबर 512 है, तो ये m की वैल्यू पूछ रहा है, m की वैल्यू पूछ रहा है, m बराबर कितना होगा। तो कितना हो जाएगा m बराबर, कैसे करेंगे, हमने बताया जब घातों के ऊपर घातें होती हैं तो घातों का आपस में क्या हो जाता है गुणा, तो क्या हो जाएगा 2m² बराबर 512, 2m² बराबर 512, 2 पे पावर m² बराबर 512, ये हो जाएगा। अब हमें 512 को 2 के रूप में लिखना है, 512 को 2 के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, घातें चाहे जितनी चढ़ जाएं लेकिन बेस हमें 2 करना है। क्या करना है, बेस 2 करना है। तो कैसे लिखेंगे, कैसे चेक करेंगे, कंफर्म है किसी न किसी कोई ना कोई एक ऐसी घात चढ़ जाएगी जो 2 पे चढ़ा दें तो 512 आ जाएगी, जो हम 2 पे चढ़ा दें तो 512 आ जाएगी। कैसे चेक करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड क्या होंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256 और दूने 512। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, दूनी 512। कितनी घात हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9 के बराबर कितना होता है 512। तो क्या करेंगे इसमें, 2 पे पावर m² बराबर 2 पे पावर 9, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसे हम 512 को लिख सकते 2 पे पावर 9। अब सीधा सा क्या करना है, घातों की तुलना कर दो तो इधर हो जाएगा m² बराबर 9, m बराबर दोनों साइड का लेंगे वर्गमूल, दोनों साइड का ले लेंगे वर्गमूल, तो m बराबर कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। उम्मीद है समझ गए होंगे, m बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, क्या हमने किया 2 पे पावर m² दिया है, 512 को 2 के रूप में लिखा है हमने, उसके बाद m² बराबर 9 आ गया तो m बराबर हमारा 3 आ गया। कितना आ गया 3। चलिए अगला देखते, अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है जो है वो हमारा है 32 पे पावर -1/5। पांचवा प्रश्न है 32 की पावर -1/5। ये प्रश्न है 32 की पावर -1/5।
तो इसे क्या हम लिख सकते हैं 32 की पावर माइनस के 1/5। तो क्या हम ये माइनस की घात लगी, अब ये अंश के रूप में, अगर हर के रूप में लिखें तो कोई दिक्कत हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। चेंज क्या करना, हमें सिर्फ घात का चिन्ह चेंज करना। तो क्या हो जाएगी 1/32 की पावर 1/5, ये हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब 32 को हम देख रहे हैं ज्यादा से बड़ी घात के रूप में लिखे। 32 को बड़ी से बड़ी घात के रूप में लिख दें। कैसे लिखेंगे, किसकी बड़ी से बड़ी घात ये 32 हो सकती, किसकी बड़ी से बड़ी ये घात 32 हो सकती। तो उसके लिए हम फैक्टर करेंगे, और जब फैक्टर करेंगे तो आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यानी 2 पे पावर 5 आएगा। 2 पे पावर 5 बराबर होता है 32। क्या होता है 32, तो क्या आ जाएगा 1/2 पे पावर 5 पूरे की पावर 1/5। तो बराबर क्या हो जाएगा 1/2 पे पावर, घातों का आपस में गुणा हो जाता तो हो जाएगा 5 गुणा 1/5। 5 से 5 कट जाएगा तो मेरे पास बचेगा 1/2। कितना बचेगा 1/2। क्वेश्चन था 32 पे पावर माइनस के 1/5। जब 32 पे पावर 1/5 को हमने हर के रूप में लिखा तो घात प्लस की हो गई, 32 को हमने 2 पे पावर 5 लिख दिया, गुणा आपस में कर दिया घातों का, तो घातें आपस में कट गई, 2 पे पावर 1 बचा, यानी 1/2। कितना बचा 1/2। नेक्स्ट देखते, छठवां प्रश्न क्या कह रहा है मेरा। छठवां प्रश्न कह रहा है छठवां प्रश्न है 8 पे पावर माइनस के 25 और माइनस के 8 पे पावर माइनस के 26। ये भी यहाँ पे माइनस की घात, ये भी यहाँ पे माइनस की घात। इसमें हम क्या कर सकते हैं, सरल प्रश्न है, अगर चीजें समझ जाओ तो, और ना समझ में आ रही या दिमाग में नहीं बैठ रही तो प्रश्न थोड़ा ऐसा लगता है क्या कर सकते हैं इसमें। इसमें कुछ खास नहीं, सिर्फ हम क्या करेंगे इसमें कि 8 पे पावर माइनस 25 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से क्या ले लेंगे कॉमन, 8 पे पावर माइनस के 25 को ले लिया कॉमन, तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा केवल 1, यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 8 की पावर माइनस के 1, यही बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा 8 की पावर माइनस के 1, माइनस का 1 नहीं बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा, नहीं माइनस की 1 बचेगी, क्या बचेगी माइनस की 1, अंदर क्या बचेगी माइनस की 1। तो अब जब 8 पे पावर माइनस 1 चढ़ी है तो इसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी 8 पे पावर माइनस के 25, और ये हो जाएगी 1 माइनस के, लेकिन जब माइनस की पावर 1 चढ़ी है और 8 है तो ये संख्या, इसकी वैल्यू -8 हो जाएगी। क्या हो जाएगी -8। अगर माइनस की घात चढ़ी तो ये हो जाएगी माइनस, और जब इस माइनस का इस माइनस में गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 8। क्या हो जाएगा प्लस का 8। इसकी वैल्यू हो जाएगी सिर्फ इसकी -8, और माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 गुणा 8 पे पावर माइनस के 25, 9 गुणा 8 की पावर माइनस के 25, जो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फाइनली आंसर, 9 गुणा 8 की पावर माइनस के 25। क्या किया 8 पे पावर माइनस के 25 मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 8 की पावर -1, माइनस 1 घात चढ़ी इसलिए ये संख्या प्लस की हो जाएगी, और प्लस की हो जाएगी तो ये 9 गुणा 8 पे पावर माइनस के 25 हो जाएगी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते, इससे आगे कल देखेंगे। ठीक है, उम्मीद है घात और घातांक सही से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटे छोटे प्रश्न आएंगे पैट के स्तर के, एक क्लास में हमने निपटा लिए, कल हम नया टॉपिक देखेंगे। आज के लिए इतना ही हम रखते, घात घातांक हमने आज खत्म कर लिया। ठीक है, अगर आपको हमारी मेहनत, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक शेयर करते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।